सरगुजा संभाग में बढ़ते अपराध को देखते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार को पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने घेरा है। कहा कि सरकार बदलते ही प्रशासन निरंकुश हो गई है। सरगुजा संभाग में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। सरगुजा संभाग और जिले में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, कभी देखने को नहीं मिला। विगत दिनों दुर्भाग्य से संभाग में, जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम चरमराई से दिख रही है। कुछ दिन पहले सूरजपुर जिले में जानकारी मिली कि एक परिवार, अल्पसंख्यक परिवार, ईसाई परिवार थे, उनके घर में एक दल के लोग घुस के मारपीट करते हैं और जिनसे मारपीट होती है उनको जेल में बंद किया जाता है। फिर खबर आती है सीतापुर से, सरगुजा जिले से, वहाँ एक मिस्त्री जो किसी ठेकेदार के साथ काम कर रहे थे, वो कई दिनों से, कुछ महीनों से लापता रहते हैं और उनकी लाश एक अत्यंत सनसनीखेज तरीके से एक निर्माणाधीन जल जीवन मिशन की टंकी के नीचे गाड़ी हुई पाई जाती है। और कल तो अति हो गई कि सरगुजा संभाग, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सीमा पर कन्हर नदी के किनारे रामानुजगंज के मुख्य व्यवसायी चौक में मुझे बताया गया कि पुलिस थाने से 50 गज की दूरी पर नकाबपोश आते हैं और एक जेवरात के दुकान में प्रवेश करते हैं और बंदूक की नोक पे 6 से 8 करोड़ रुपए की लूट करते हैं। तो ये अत्यंत चिंताजनक परिस्थितियों में आज एक आपात सी स्थिति मुझे लगी कि सरगुजा क्षेत्र में हमने ऐसा होते नहीं के बराबर देखा है। आज सरकार क्या बदली, व्यवस्था क्या बदली, निरंकुश सा ये प्रशासन, निरंकुश सा ये शासन, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या जवाबदेही है, महसूस नहीं हो रहा, पूरे प्रदेश में महसूस नहीं हो रहा। और यही प्रमुखतम कारण है कि इस प्रकार के घटनाओं को बेखौफ लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ तो कोई नियंत्रण है ही नहीं। कौन नियंत्रण करता है, किनके हाथ में शासन की जवाबदारियां हैं जो लोगों को महसूस हो रही है कि हाँ, ये लोग काम कर रहे हैं। और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को तत्काल दूर करने की आवश्यकता। दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव के बयान पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया। कहा कि पिछली सरकार के मुकाबले अपराध कम है, लेकिन और मेहनत करने की जरूरत है। तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस को जन सेवा की राजनीति करनी चाहिए, जनता का दिल जीते और वोट मांगे। उन्होंने राजनीतिक तौर पर इस विषय को उठाना शुरू किया है। सदन में चर्चा थी, मैं आपको उसके प्रमाण भी उपलब्ध कराऊंगा। सदन में नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि पिछली सरकार के किसी भी 6 महीने को उठाएं और इस सरकार की 6 महीने को उठाएं। तो सदन में मैंने 2021, 2022, 2023 के जनवरी से जून तक के विभिन्न अपराधों के आंकड़े उनको बताए और इस सरकार के बताए। ये कम है भाई, लेकिन फिर भी आंकड़ों पर हम खेल नहीं करते हैं, बाजीगरी नहीं करते हैं भैया, और मेहनत करेंगे और व्यवस्थित ठीक करेंगे। कुछ विषयों पर तो राजनीति हो रही है, कुछ विषयों पर राजनीति हो रही है, मतलब ऐसे मार्मिक विषयों पर राजनीति में सोचता हूं कि ऐसे राजनीति नहीं करनी चाहिए। जन सेवा की राजनीति करें, जनता का दिल जीतें, फिर वोट मांगे। आप इस तरह जो कर रहे हैं यहाँ कई बातों पर, वो गलत।